नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज आपके लिए लाया हूं एक स्पेशल एपिसोड जो है खासकर रूट परमिट बसेस तो आपने बहुत सारी देखी होगी, बट आज आपको दिखाएंगे पैकेज परमिट जो बसेस होती है, पैकेज टूर्स की जो बसेस होती है, उनका बिजनेस कैसे रन होता है। और आज हमारे साथ है श्री अपूर्व करपे जी, जो महालक्ष्मी ट्रैवल्स के ओनर है और खासकर राहुरी अहमदनगर अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। इनके पास कुल 16 व्हीकल्स का फ्लीट है और मेजॉरिटी बसेज जो है इनकी पैकेज सिस्टम पर चलती हैं। तो अपूर्व सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन ट्रांसपोर्ट चैनल पे। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी। एक्चुअली ये जो बिजनेस है मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 1988 में। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, लेकिन एक साइड उनका भी एक इंटरेस्ट था गाड़ियों में, तो उन्होंने साइड बाय साइड चालू किया। तो छोटा बिजनेस फिर आगे जाके बड़ा हुआ। जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने फुल्ली टेक ओवर कर लिया। तो अभी मैं सब बड़े बसेस में ही हम डील करते हैं। ठीक है सर, मतलब आपने जैसे बताया कि आपकी शुरुआत छोटी गाड़ियों से हुई थी। यस। तो पहली बड़ी बस आपने कौन सी परचेज की थी? हमारे इसमें पहली बस हमने स्कूल बस लिया था, वो टाटा मार्को पोलो का स्कूल बस जो सबसे स्टार्टिंग में आया था। अच्छा, और वो नगर डिस्ट्रिक्ट में हमारा फर्स्ट बस था। अच्छा, फर्स्ट बस हमने लिया था। ठीक है सर। तो सर, पैकेज सिस्टम की जो बसेस का भी जो करंटली बिजनेस है, उसका मतलब क्या है, कैसे सिस्टम होता है? देखो, पैकेज सिस्टम में ना डिफरेंट टाइप्स है। एक सबसे छोटा टाइप है जो आप पकड़ के चलो 22-25 सीटर तक, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर, अर्बानिया, एसएमएल ये कैटेगरी की बसेस आती है। सेकेंड टाइप जो है उसमें सीटिंग बसेस आती है। आप पकड़ के चलो 30 सीटर से 50 सीटर तक जो सीटिंग बस होती है वो आती है। उसके बाद का जो कैटेगरी है वो स्लीपर बसेस का है, पैकेज स्लीपर बसेस, वो अलग कैटेगरी है। 3 अलग अलग कैटेगरी में ये पैकेज बिजनेस चलता है। जब क्लाइंट आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर आपसे कोई बस अपने एक किसी टूर के लिए लेनी होगी, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है सर उसके लिए? देखो, सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ जाना है, उसके रिगार्डिंग आपको सीटिंग चाहिए, स्लीपर चाहिए, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि आपको एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, सीटिंग चाहिए, स्लीपर चाहिए। दूसरी बात, एक दिन के लिए जाना है, 10-12 दिन का ट्रिप है, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है कि आपको कौन सी बस देनी है। हर क्लाइंट का जैसे कोई क्लाइंट को एसी चाहिए, कोई क्लाइंट नॉन एसी चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो शादी के लिए जो बसें चलती है वो नॉन एसी सीटिंग कैटेगरी में चलती है जी। अगर आपको टूर के लिए जाना है तो उसमें भी नॉन एसी का जो लग्जरी कैटेगरी है, एयर सस्पेंशन वाली बस से पुशबैक, फुल्ली पुशबैक, वो चलती है। अगर आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, 10 से 12 दिन का ट्रिप है, तो उसके लिए स्लीपर बसें चलती है। उसमें भी सीटिंग में और स्लीपर में दोनों में एसी और नॉन एसी दोनों कैटेगरी अवेलेबल है। उस हिसाब से हर एक ट्रिप का अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग बसें होती है। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दो, अभी जैसे रूट परमिट होता है, फॉर एग्जांपल इंदौर से पुणे या इंदौर से बैंगलोर एक फिक्स रूट पे बस चलती है, तो उनके परमिट का सिस्टम अलग होता है। बट जो पैकेज के बसेस होते हैं उनका परमिट, मतलब एवरी ट्रिप में इनका जो परमिट होता है वो निकलता है। तो सर, थोड़ा परमिट के बारे में बताइए। देखो, अभी हमारे जो बसेस है महाराष्ट्र पासिंग में अगर हम जाएंगे तो हमें सीसी परमिट आता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट जी। उसमें क्या होता है कि जो हमें बुकिंग आएगा उस हिसाब से हमें ऑनलाइन स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। वो स्पेशल परमिट में बस कहाँ से कहाँ जाएंगी, रूट क्या रहेगा, कौन सी डेट से कौन सी डेट में जाएगी, और गाड़ी का डिटेल रूट के साथ पैसेंजर लिस्ट हमें अपलोड करनी पड़ती है। और हर एक ट्रिप का अलग से परमिट लेना पड़ता है, वो होता है। दूसरे, अगर हम एसी कैटेगरी में जाएंगे तो गाड़ी में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होता है जी। मतलब ये सीसी परमिट और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, ये 2 परमिट में हमारा बिजनेस चलता है। और उसके भी 1 नेशन 1 टैक्स वगैरह जो था, हाँ, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जी। तो वो किफायती होता है या स्टेट का एक से? देखो, अगर आपका बस जो है वो एसी है और अगर आप फ्रीक्वेंटली अदर स्टेट्स में जा रहे हो तो आपको 1 नेशन 1 टैक्स ही अच्छा है। लेकिन अगर जैसे आप स्कूल ट्रिप में चलेगी या शादी में चलेगी तो उसके लिए आपको सीसी परमिट बढ़िया रहेगा, नॉन एसी में। स्टेट टू स्टेट ज़्यादा आपका ट्रैवल, जैसे महाराष्ट्र से अभी सर की जो बसेस है वो खासकर छत्तीसगढ़ जाती है, गुजरात जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है, तेलंगाना जाती है, कर्नाटक जाती है, तो इनके लिए ऑल इंडिया परमिट टैक्स ही सही रहेगा। 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स, क्योंकि स्टेट का जो टैक्स होता है वो हर 3 महीने में रिन्यू होता है कुछ स्टेट्स के हिसाब से, और ये जो 1 नेशन 1 टैक्स ये पूरे साल भर का एक साथ होता है। तो इससे मतलब पैसे बच जाते हैं ऑपरेटर के। 100% बच जाते हैं। और सर, अभी जो है करंटली मार्केट में आप जानते हैं कि बसेस के जो मतलब रूल्स आ रहे हैं, जैसे कि AIS 153 कोड, बस बॉडी बिल्डिंग कोड है, अभी AR का ये नया रूल आया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखो, अभी क्या हो गया है कि स्टार्टिंग में ये रूल्स थे, AIS 119 ये 2016-17 से ही हो गया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। अभी वो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट हो गया है और कंपलसरी हो गया है। अभी जो हमने जो स्टार्टिंग से जो जितनी बसें बनाई थी वो सब AIS 119 के नॉर्म्स के हिसाब से बनाई थी, और अभी भी हमें उस रिगार्डिंग जो हमने बस बनाई है उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बिकॉज वो सब कंप्लाई कर रहे हैं।
लेकिन अभी बहुत सारे क्या होता है, बॉडी बिल्डर्स ने बहुत अल्ट्रेशन किया होता है, जैसे कि आप देखो कि 12 मीटर बसेस 12 मीटर की चेसिस पे 13.5 मीटर की बस बना दी, ऐसे तो अभी उनके लिए प्रॉब्लम हो गया है। जबरदस्ती ओवरहैंग बढ़ा देते, पीछे का चेसिस का जो पार्ट है वो बढ़ाना, ये सब चीजों की वजह से व्हीकल के पीछे का जो टायर होता है वो भी मतलब ज्यादा घिसता है, उसे हम टायर चाटना कहते हैं हमारे मराठी भाषा में। तो ऐसे कुछ समस्याएं आ सकती है। तो सर अभी आप जब बस परचेस करते हैं तो आपके पास अभी कौन से ब्रांड्स की बसेस? मेरे पास अभी देखो टाटा है, आइशर है, मेरे पास फोर्स है, मेरे पास स्वराज है, मेरे पास एक अशोक लेलैंड भी है। मतलब मेजोरिटी मेरे पास टाटा ही है अभी जी। बट एक बात बताइए सर, मार्केट में लोग महिंद्रा क्यों लेते नहीं बसेस में अभी? देखो उसका 2 रीजन है। अभी आप देखो फॉर एग्जांपल मैं अहिल्यानगर से हूँ, मेरे को महिंद्रा का बस लेना है जी, महिंद्रा का डीलरशिप कहाँ है? ये सबसे बड़ी बात, मेरे को लेना है ओके जी। मैं क्या सोचूंगा, मैंने बस लिया, महिंद्रा का डीलरशिप कहाँ है नगर में? अगर नगर में एक डीलरशिप है और बाकी आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए कहीं नहीं है। आप टाटा की बस लीजिए, इधर नगर 50 किलोमीटर से, उसमें आपको 3-4 वर्कशॉप मिल जाएंगे जी। महिंद्रा का एक भी नहीं है जी। महिंद्रा का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उनका डीलरशिप का जो नेटवर्क है ना वो इतना नहीं है। आफ्टर से सर्विस का कोई ठिकाना नहीं है। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, परचेसिंग एक बहुत छोटा पॉइंट है, आफ्टर सेल्स बहुत बड़ा पॉइंट होता है आप कोई भी बस चलाने में जी। और सर अभी टाटा है, आइशर है और आपके पास अशोक लेलैंड भी है और खासकर SML भी है, फोर्स भी है। तो पांचों कंपनीज में मतलब सर्विस के मतलब किस किस कंपनी की सर्विस अच्छी है, किसका क्या है? देखो टाटा का सबके प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन टाटा का ऐसा है कि टाटा बहुत पुराना ब्रांड है, उसकी वजह से इंडिया में टाटा का डीलरशिप नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है जी। और टाटा के पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छी है रिगार्ड कंपेयर करेंगे हम आइशर से। अशोक लेलैंड की भी अच्छी है, लेकिन अभी हर एक देखो आप अगर आप साउथ में जाएंगे तो अशोक लेलैंड बहुत चलता है क्योंकि घाट सेक्शन ज्यादा है। महाराष्ट्र में टाटा आइशर ज्यादा चलता है। आप गुजरात में अगर जाएंगे तो आइशर ही ज्यादा चलता है क्योंकि प्लेन रीजन ज्यादा है, तो थोड़ा सा रीजन के हिसाब से भी गाड़ियां चलती है। और मेजॉरिटी मतलब एक ऐसा लोग मानते हैं कि जिस कंपनी का जहां पर प्लांट होता है ना उसके मतलब नियर बाय 500 किलोमीटर के रेडियस में उनका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। आइशर का जो प्लांट है पीतमपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, इंदौर के पास, तो उसके 500 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप जाएंगे तो आपको आइशर की डीलरशिप बहुत मिलेंगे। अब टाटा मोटर्स जैसे टाटा मोटर्स के पूरे भारत में 5 प्लांट, जिसमें से लखनऊ है, पंतनगर है, पुणे प्लांट है और खासकर धारवाड़ प्लांट है, और अभी एक चेन्नई में भी एक नया प्लांट है, उनका सानंद में एक प्लांट है। तो 500 किलोमीटर का अगर रेडियस पकड़ेंगे तो इनका मेजोरिटी मतलब भारत में 75% के आसपास इनका सर्विस नेटवर्क अच्छा है। और अशोक लेलैंड का आप जानते हैं कि उनके साउथ में भी कुछ प्लांट्स है, नॉर्थ में भी कुछ प्लांट है, बट मेजोरिटी उनके जो पार्ट्स का मतलब ज्यादा अच्छा अवेलेबिलिटी हो साउथ में, क्योंकि 95% वहाँ पे लोग अशोक लेलैंड ही आजकल प्रेफर करते हैं। तो सर भी ये जो SML है, स्वराज माजदा लिमिटेड, अभी उसे महिंद्रा ने परचेस कर लिया है, बट SML का आफ्टर सेल्स यूज कैसा है? देखो SML हम मतलब SML में एक जो प्रोडक्ट है ना एग्जीक्यूटिव LX बस आती है, वो अभी मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, मैं SML एज अ ब्रांड आप कंसिडर करेंगे तो आफ्टर सेल्स का उनका इतना भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है ना वो बढ़िया है। जैसे अभी आप आइशर की बात करेंगे, आइशर का सक्सेसफुल प्रोडक्ट है 6016 जी, बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। वैसे हर एक ब्रांड का है ना एक कोई प्रोडक्ट होता है जो बहुत सक्सेसफुल होता है। अभी आप टाटा की बात करेंगे 13.5 मीटर सेगमेंट में अभी टाटा लीडर बन रहा है जी। 1822 एक जो मॉडल है ना वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। हर एक ब्रांड का एक ऐसा मॉडल होता है जो सक्सेसफुल होता है। फोर्स में अगर आप जाएंगे तो ट्रैवलर और अर्बानिया वो बहुत ट्रेंडिंग में है और वो चलते भी है जी। फोर्स कंपनी का तो ऐसा है कि उन्होंने खुद की गाड़ी के लिए एक नया कंपटीशन तैयार कर दिया। जैसे कि मतलब ट्रैवलर से मतलब जो हाई क्लास लोग अर्बानिया यूज करें। और सर पहले ऐसी बात होती थी कि मतलब अर्बानिया हर किसी ऑपरेटर का सपना होता था। जैसे कि आपने जब हम वोल्वो के मीट में मिले थे तो आपने बताया था कि हर ऑपरेटर का सपना होता है कि उसके फ्लीट में वोल्वो होनी चाहिए। तो वैसे ही आजकल के जमाने में ऐसा है कि जो मतलब पैकेज बस सिस्टम ऑपरेटर से उनका एक सपना था कि अपने फ्लीट में अर्बानिया होनी। तो सर अर्बानिया के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव के बारे में बताइए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अर्बानिया एज अ प्रोडक्ट आप देखेंगे ना, अर्बानिया का कैसा है, उसका नाम हो गया है कि अगर हम कस्टमर को बोलेंगे ना मैं आपको 17 सीटर AC दूंगा, 20 सीटर AC दूंगा, ये आप कितना भी बोलो इतना इम्पैक्ट नहीं, लेकिन आप एक ही वर्ड बोलो मैं आपको अर्बानिया दूंगा तो कस्टमर इजीली रेडी हो जाता है। उसका है ना एक मतलब वो नाम हो गया है वो गाड़ी का। और अगर आप कंफर्ट में देखने जाएंगे तो उससे अच्छा अगर आपने चेसी लेके कोई अगर अच्छी बस बनाए ना तो उससे ज्यादा कंफर्टेबल होती है। लेकिन वो गाड़ी का कैसा एक जो बाहर का लुक और एक थोड़ा ब्रांड वैल्यू बढ़ गया है, एग्जीक्यूटिव ज्यादा, तो उसके लिए लोग वो प्रेफर कर रहे हैं अर्बानिया। अच्छा, और सर अभी आपका जो पैकेज बस सिस्टम होता है इसमें मतलब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ऑपरेटर्स को? हमारा कैसा होता है कि हमारा सीजन बेस्ड बिजनेस होता है। अभी आप देखेंगे तो दिवाली के बाद से हमारा सीजन चलता है, जब तक रेनफॉल नहीं आता तब तक हमारा सीजन चलता है, और जब बारिश होती है तो
पूरा सीजन एकदम स्लैक हो जाता है हमारा। अच्छा। हाँ, उसमें भी जब अभी देखो अभी मार्च और अप्रैल है तो ये 2 महीने में बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें भी वो सब स्लैक हो जाता है क्योंकि शादी का ज़्यादा बुकिंग नहीं होता, स्कूल ट्रिप भी बंद हो जाते हैं और धूप होने की वजह से थोड़ा सा पैकेज टूर भी थोड़ा शांत हो जाता है। तो हमारा जो पैकेज टूर का बिजनेस है वो सीजन बेस्ड है, सीजन बेस्ड पे हमारा चलता है। मेजॉरिटी 12 मंथ्स में अगर हम देखेंगे तो 7 से 8 महीने का हमारा प्रॉपर बिजनेस होता है, थोड़ा स्लैक में चलता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा पानी निकल जाता है। तो ये एक बात है कि देखिए रूट परमिट में कैसा है कि आपको अगर बस में पैसेंजर हो ना हो या वो फुल जाए खाली जाए, उसमें आपको उस रूट पे अगर टिकना होगा तो बस चला नहीं पड़ती है। बट एक पैकेज सिस्टम में आपका एक अच्छा होता है कि आपके पास एक फ्रीडम होता है कि आपको अगर बस भेजनी है नहीं भेजनी हो तो आपके ऊपर है। और सर हमने जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसमें खासकर बुकिंग्स ओवरलैपिंग का एक इशू है, मतलब आपके बिजनेस में होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे साथ और एक कस्टमर है, हम आपके दोनों कस्टमर मतलब लॉयल कस्टमर, हर बार आपसे हम गाड़ी लेते हैं, तो मुझे भी अर्बनिया चाहिए और आपके पास अभी एक अर्बनिया और उनको भी अर्बनिया चाहिए, सेम डेट पे चाहिए, तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हैं सर? देखो अभी अगर डेट एक ही हो और वो भी कस्टमर पे डिपेंड करता है, अभी बहुत अगर 5 का कस्टमर हो मैं तो कहीं से भी ला के उनको मेरा गाड़ी देना मेरा काम है, बिकॉज मुझे कस्टमर जोड़ के रखना है, मैं कस्टमर तोड़ नहीं सकता। तो कई केसेस में क्या होता है कि जेब से भी पैसा जाता है। अभी आपको मैंने इसके पहले पकड़ के चलो 33 रुपीज में गाड़ी दिया हुआ है, आप मेरे पास फिर से आए, लेकिन मेरे पास वो डेट बुक है, मैं आपको तोड़ नहीं सकता, मैं आपको कहीं और जाने नहीं दूंगा, तो मैं किधर से भी गाड़ी ला के आपके दूंगा। तो अगर दूसरे का गाड़ी मेरे को 34 में भी देना पड़े तो आपसे 33 लेके मुझे 34 में आपको गाड़ी देना पड़ता है। मतलब कि एटलीस्ट जो मतलब कस्टमर है उसको आप 100% मतलब खाली जाने नहीं दे सकते। और सर जब सीजन होता है पीक सीजन, अभी मतलब जैसे अक्टूबर दिवाली की छुट्टियों में लोग बहुत घूमते हैं, जैसे खाटू श्याम जाते हैं, सावरिया सीट जाते वगैरह है, तो इस टाइम पे मतलब आप खुद से भी कुछ टूर्स अरेंज कराते हो पर सीट के हिसाब से, तो वो बिजनेस कैसा होता है? वो बिजनेस कैसा होता है ना, वो आप ऐसे समझ लो पैकेज बिजनेस होता है। पैकेज बिजनेस में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रूट होता है, अभी ये टाइम में ट्रेंडिंग रूट चल रहा है खाटू श्याम का, तो उसमें खाटू श्याम जी, सावरिया सेठ, पुष्कर, नाथद्वारा, उज्जैन, ओमकारेश्वर, जयपुर, ये सब पैकेज होता है। तो उसमें हम एकोमोडेशन मतलब उनके रहने का, उनकी ट्रैवलिंग का और उनके फूड का, ये सब मिला के हम एक पैकेज देते हैं। और कैसा होता है मालूम है क्या, अभी आप समझो हम महाराष्ट्र से हम बाहर जब जाते हैं ना तो एक दिन शौक से बाहर का खाना खाते हैं, उसके बाद हमको नहीं जमता है, इसलिए हम जब जो भी ट्रिप करते हैं उसमें हमारा केटरिंग का जो स्टाफ और केटरिंग का सब जो एक यूनिट होता है वो साथ में होता है। अच्छा। जहाँ जाएंगे हम खुद ही खाना पका के हम सर्व करते हैं, इसलिए जितने भी दिन हम बाहर जाए महाराष्ट्रियन प्योर वेज खाना हम पूरे जितने दिन का ट्रिप है उतने देते हैं। उसमें क्या होता है, जितने भी दिन आप बाहर जाओ कस्टमर को खाने का तकलीफ नहीं होता। दूसरी बात, हम ट्रैवलिंग का जो रखते हैं तो जब हमें 2 से 3 दिन के ऊपर का ट्रिप होता है तो हम कंपलसरी स्लीपर बस ही देते हैं। 2-3 दिन का ट्रिप होगा तो हम सिटिंग बस में भी करते हैं, लेकिन बड़ा ट्रिप होगा तो स्लीपर बस में करते हैं। और एकोमोडेशन जो होता है हमारा वो पैकेज के हिसाब से होता है। कई इसमें ना 4x1 शेयरिंग रूम होता है, 2x1 शेयरिंग रूम होता है, ऐसा रूम सिस्टम हम देते हैं। अगर कई बहुत इकोनॉमिकल क्लास में अगर हम ट्रिप करें तो उसमें हॉल सिस्टम भी देते हैं हम। उस हिसाब से अलग अलग पैकेजेस होते हैं जी। अभी सर थोड़ा सा मैं मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग पूछने वाला हूँ कि अभी आपका जो पैकेज सिस्टम अभी आपने जैसे बताया, तो इसमें मतलब प्रॉफिट कितना होता है सर? मतलब 100% अगर आपका फॉर एग्जाम्पल पकड़ ले तो इसमें से कितना % आप बचता है? देखो कैसा होता है मालूम है क्या, प्रॉफिट कितना निकलना है ये आपके ऊपर होता है। वो तो प्रॉफिट कितना निकलना है, आप सर्विस कितना दे रहे हो। मैं जिस मोटिव पे या जिस इसमें ऑपरेट कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरों से मैं 2 रुपए ज्यादा लेता हूँ हमेशा, लेकिन दूसरों से मैं 4 रुपए की सर्विस ज्यादा देता हूँ। अच्छा। और आज अगर आप मार्केट में जाएंगे ना सर, आज कोई कितने भी लोग होने दो, अगर कोई इधर खर्चा कर रहा है 2 रुपए का, वही सेम कस्टमर सिटी में जाके 4 रुपए का खर्चा कर रहा है। मतलब कस्टमर को है ना सर, मतलब कम पैसे में नहीं चाहिए चीजें, कस्टमर को जितना पैसा पे कर रहे हैं ना उसके हिसाब से चीज चाहिए, उसकी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। आप 2 रुपए की सर्विस ज्यादा दो, कस्टमर आपको 2 रुपए देगा। जी। आप सर्विस दो, कस्टमर पैसे देगा। मतलब एक फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि अगर एक पैकेज है फॉर 10,000 रुपए पर पर्सन का पैकेज है। अभी आप मतलब आप एज अ ऑपरेटर हो, बट अभी क्या होता है कि जो टूर्स वगैरह अरेंज कराते हैं, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में महाराज लोग ज्यादा ऑपरेट करते हैं, कीर्तनकार वगैरह जो है वो मतलब गाँव के कुछ लोगों को लेके जाते हैं, तो उनको मतलब कितना पैसा उससे प्रॉफिट कैसा बचता है? देखो अभी हर एक का प्रॉफिट कितना रखना है वो अलग अलग होता है। बहुत लोग है जो एक 10% 20% पे ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे लोग है जो 30-40% पे भी ऑपरेट करते हैं। मतलब मैंने कई बार ऐसे ट्रिप्स किए हैं
कि फॉर एग्जांपल मैंने स्लीपर बस लिया, उसको मैंने 70 से 80 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, वो ट्रिप में मुझे जितना बच रहा है ना उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजर को बच रहा है, उसमें उनका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मेरे से ज्यादा पैसा उनको बच रहा है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भी कांटेक्ट में मतलब महाराष्ट्र लोग बहुत सारे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है ना वारकरी संप्रदाय बहुत बड़ा संप्रदाय है, खासकर मतलब भक्ति भाव से मतलब एक अच्छी सेवा करने का उनका मोटिव होता है। और मतलब बहुत सारे लोग जो है ना कीर्तनकार भी है, मतलब वो समाज प्रबोधन करते हैं। तो उनका कैसा होता है कि वो जो है मतलब इनिशिएटिव लेके वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और हमारे एक मतलब कांटेक्ट में महाराज, उन्होंने क्या किया था कि उनको महाराष्ट्र में बस का रेट ज्यादा मिल रहा था सर, तो वो गुजरात, छत्तीसगढ़ 2-3 महीने से बस उनको ढूंढने के लिए लग गए थे, क्योंकि पीक सीजन में आपको पता है कि बस मिलती नहीं है जी। और उसमें भी उस टाइम पे कैसा था कि महाराष्ट्र में जो था ना कि एआर नागालैंड पासिंग का जो थोड़ा प्रॉब्लम था, उस टाइम पे 50 स्लीपर की बस अवेलेबल नहीं हो रही थी कहीं पे भी, तो उनको गुजरात से बस मंगानी पड़ गई थी। बट जैसे सर ने बताया कि देखिए इसमें प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है इस बिजनेस में, बट एक है कि अगर आपका मतलब एक बार कस्टमर बेस यहाँ पर बन जाए तो आपको मतलब एक अच्छा आप चला सकते हैं इसको, 100%। और सर अभी अगर फॉर एग्जांपल किसी टूर में बस का ब्रेकडाउन हो रहा होता है किसी आउट ऑफ स्टेट में, तब आप उस कंडीशन को कैसे हैंडल करते हैं? देखो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेकडाउन कैसा है, एक जो फॉर एग्जांपल आप पकड़ के चलिए कि जिसका काम है तो 1 से 2 घंटे में हो जाएगा या 2-3 घंटे में हो जाएगा, अगर वो हो रहा है तो हम रुका के वो काम करा लेते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम उनको, हमें जेब से भी पैसा जाए, एक अल्टरनेटिव बस वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कैसा है, एज ए ऑपरेटर हमारे भी टोटल इंडिया में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हम सब ऑपरेटर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो हमें मालूम होता है कि सब, फॉर एग्जांपल मेरी अगर जयपुर में बस का कोई प्रॉब्लम हो गया तो मेरे दोस्त है जयपुर में, तो उनसे कांटेक्ट करके कि मेरा प्रॉब्लम हो गया, आप एक अर्जेंट बस भेजो, तब तक मेरा गाड़ी का काम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हम करना पड़ता है, उस वक्त जेब से भी पैसा जाता है। बस परचेसिंग की बात करेंगे अभी, तो अगर किसी फॉर एग्जांपल पैकेज बस सिस्टम का बिजनेस शुरू करना हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? देखो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अगर बस लेना है या बस पैकेज इंडस्ट्री में आना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आप ये कंफर्म करो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब हम पैकेज बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उसमें टाइप्स होते हैं कि आप 20 सीटर के अंदर जो टाइप्स है, ट्रैवलर जो ऑपरेट करते हैं वो अलग कैटेगरी का बिजनेस है। सिटिंग बस का अलग कैटेगरी का बिजनेस है। सिटिंग बस में भी रेगुलर बस, लग्जरी एसी बस का अलग बिजनेस है और स्लीपर बस का अलग बिजनेस है जी। तो आपको कौन से कैटेगरी में आपने काम किया है और कौन से कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है। देखो आप कोई भी बिजनेस करो, गाड़ी का करो या कोई भी करो, 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपको वो बिजनेस की बहुत जानकारी होनी चाहिए, दूसरी बात वो बिजनेस में आपको खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। ये 2 चीजें होना तब कुछ भी बिजनेस करो आप 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ये 2 चीजें चाहिए। ऐसा ही नहीं कि सागर भाई ने बस लिया, अभी ये कमा रहे तो मैं भी कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता। सागर भाई को इंटरेस्ट है, सागर भाई का इसमें नॉलेज है तो सागर भाई कमा रहे। मुझे अगर इंटरेस्ट है खुद और मुझे अगर उसमें नॉलेज है तो ही मैं कमा सकता हूँ। नहीं तो ये इंडस्ट्री ऐसा है ना, बहुत सारे लोग खाली देखते हैं कि अरे हाँ इनका गाड़ी चल रहा है और बहुत कमा रहे तो आ जाते हैं, उनका कोई नॉलेज नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो आगे जाके फेल हो जाते हैं। उनके 3-4 साल बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा उनका बर्बाद हो जाएगा और फिर से वो डाउन आ जाएंगे। कुछ भी काम करो, आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होना चाहिए और उसमें बहुत यानी 100% डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी का आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वो पर्टिकुलर बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो जी। और सर अभी बसेस जब परचेस होती है खासकर, तो अभी आपके पास 15-16 गाड़ियां हैं, तो आपको नियर बाय मतलब बहुत सारी कंपनी 99% तक फाइनेंस ऑफर करती होगी। यस करती है, क्योंकि नए बस ऑपरेटर को और एक प्रॉपर जो पहले से स्टेब्लिश बस ऑपरेटर्स है उनमें यही फर्क होता है कि उनको जब नया व्हीकल लेना होता है तो उनको दिक्कत नहीं ज्यादा, बट नए ऑपरेटर को बहुत ज्यादा दिक्कत, गारंटर वगैरह बहुत सारा रखना पड़ता है, तो वो एक है। बट एक ही दोस्तों की अगर आपकी अंदर से इच्छा हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो, आपने अगर उसमें काम किया हो तो आप उसको कर सकते हैं। बट हर किसी बिजनेस में एक ही है कि आपको भावनाओं के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। क्योंकि अभी देखिए, अभी हमारा इंटरव्यू शुरू होने से पहले 10 कस्टमर यहाँ पे वेटिंग में थे, लिटरली मतलब आ रहे थे, बात कर रहे थे सर के, मतलब कंटिन्यूस काम चलते रहता है। सर ने मतलब हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाला, इसलिए सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और खासकर होता है ऐसा है कि बस ऑपरेटर्स में मतलब चाहे आप कोई भी व्हीकल का बिजनेस करो, चाहे ट्रक का बिजनेस करो या बस का बिजनेस करो, कोई भी गाड़ी का बिजनेस करो, उसमें आपको रात को नींद नहीं आती। मेरा सर आपको झूठ लगेगा, मेरा फोन 24/7 चालू ही होता है
और मेरा खासियत है, मैं खुद की बनाया, मैं दूसरे रिंग के पहले फ़ोन उठा लेता हूँ जी। आप मुझे रात को 2 बजे कॉल कीजिए, 4 बजे कॉल कीजिए, कभी भी कॉल कीजिए जी, मैं सेकेंड रिंग उठाना ही पड़ता है जी, क्योंकि 24/7 हमारी गाड़ियाँ रोड पे होती है जी। कोई भी दिक्कत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके रिगार्डिंग हमें 24 आवर्स अलर्ट ही रहना पड़ता है जी। और आपकी अभी बसेस मेजोरिटी पैकेज सिस्टम पे चलती Yes. है, अलग अलग स्टेट में चलती है, फिक्स मतलब एक फिक्स रूट पे नहीं चलती, पैटर्न नहीं होता हमारा, कभी दिन में चलेगी, कभी रात में चलेगी, कभी साउथ इंडिया जाएगी, कभी नॉर्थ इंडिया जाएगी। तो पैकेज सिस्टम का कैसा होता है, कोई रूट नहीं रहता। जो रूट ऑपरेटर होते हैं उनका फिक्स रहता है कि मेरी गाड़ी रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगी, ये रूट पे चलेगी। हमारा वैसा नहीं होता, कभी ये साइड जाएगी, कभी वो साइड जाएगी, कभी दिन में चलेगी, कभी रात में चलेगी, ऐसा होता है। सर ने जो है ना यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइज ऑपरेटर कैसे होते हैं कि देखिए इनका जो मतलब ये लेआउट आप देख सकते हैं, प्रॉपर इनका जो ऑफिस है यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ इसके बॉर्डर के टैक्स है वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, और खासकर सारे व्हीकल्स के नंबर, चेसिस नंबर वगैरह के जो है ना यहाँ पर अच्छे से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और सर अभी कस्टमर जो है मतलब आप जानते हैं कि कुछ लोग अभी फॉर द अर्बन की बात करेंगे हम, 40 रुपए किलोमीटर अगर अर्बन चलेगी तो वो प्रॉफिट में चलती है, मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से 100%। हाँ, बट अभी क्या होता है सर कि कुछ लोग जो है ना 24-25 रुपए के रेट में कुछ लोग चला रहे हैं, तो उनको कैसे ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट में आपको कंपटीशन करना है ना, तो कभी भी रेट में कंपटीशन नहीं करना, आप सर्विस में कंपटीशन करो। क्योंकि क्या है, कोई और ऑपरेटर आर्बानिया का आप एग्जांपल ले लो, आर्बानिया की कॉस्ट उसकी देखो, उसके बाद उसका इंटरेस्ट, उसके बाद उसका टैक्सेशन, मेंटेनेंस, अगर आप सब जोड़ेंगे ना तो वो गाड़ी मिनिमम अभी तो ठीक है, लेकिन मिनिमम ऑफ 36 रुपीज़ के आगे ही वो कन्वीनियंट है चलाने के लिए। उसके नीचे अगर आप चला रहे हो तो आज की डेट में आप तो कस्टमर हासिल कर लोगे, लेकिन कल जब गाड़ी का इंश्योरेंस आएगा, जब गाड़ी का आपको टायर डालने पड़ेंगे, जब गाड़ी का मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना, तब जब आप उस टाइम हिसाब निकालेंगे तो आप माइनस में रहोगे। अच्छा, उस टाइम, क्योंकि देखो गाड़ी चलती है मतलब खाली डीजल पे नहीं चलती, गाड़ी चलती है तो उसका मेंटेनेंस निकलता है, गाड़ी का टायर घिसता है, गाड़ी का बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स है जो टाइम दर बदर हमें बदलने पड़ते हैं। तो वो जब तो वो सब एक साथ चलते हैं। अभी तो आपको लगेगा खाली मेरी गाड़ी डीजल पे चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1 साल बाद उसका इंश्योरेंस आएगा, उसके टायर बदलने पड़ेंगे आपको, उसका बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जो टाइमिंग या किलोमीटर होने के बाद बदलने पड़ते हैं। तो उसका जब आप खर्चा निकालोगे ना, तब आप सोचोगे कि यार ये माइनस में जा रहा हो अभी जी। इसलिए कभी भी रेट एक टाइम अगर ऐसा आएगा ना कि रेट की वजह से आपकी गाड़ी खड़ी, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। पैकेज में ऐसा है कि नई रेट मिला, गाड़ी खड़ी रहने दो, लेकिन विदाउट माइनस में रेट में गाड़ी मत चलाओ जी, क्योंकि अगर खड़ी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टैक्स जाएगा। लेकिन जो मेंटेनेंस है ना, वो नए जो कोई भी अभी ऑपरेटर है, नया गाड़ी लिया, वो अभी सोचेगा तो नया गाड़ी को कैसे रहता है, सब नया रहता है, मेंटेनेंस नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो उस टाइम उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी पुरानी हो गई, जैसे उसका टायर का खर्चा निकलेगा, मेंटेनेंस निकलेगा, तब उसको समझ में आता है। इसलिए तुम देखो जो एस्टेब्लिश्ड ऑपरेटर है ना, कितने भी रहने दो, तो वो कभी भी रेट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रेट में हमेशा वही कॉम्प्रोमाइज करेंगे जो अभी नया आया है जी, और उसको मतलब सिर्फ दूसरे को कंपटीशन खत्म करना है। यस, लेकिन वो खुद खत्म हो रहा है, वो समझ में नहीं आता उसको कि वो दूसरों को खत्म नहीं कर रहा, वो खुद खत्म हो रहा है जी। आप कंपटीशन करना है ना, आप फैसिलिटी में करो, आप सर्विस में करो जी। आप ड्राइवर अच्छा प्रोवाइड करो, गाड़ी का अगर पिकअप टाइम 6 बजे, आप 5:30 बजे पहुंच जाओ, गाड़ी हर टाइम एकदम क्लीन करके दो पैसेंजर को, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम अच्छा बिठाओ, वो करके आप कंपटीशन करो जी, लेकिन रेट में कंपटीशन मत करो जी। और अभी सर के पास जो है खासकर सहारा कोच की बस है, टाटा मोटर्स की मार्को पोलो बिल्ड भी है, और आपका साई कोच सत्यम कोच है, साई कोच है, नगर के पुणे के क्लासिक कोच का भी मेरे पास गाड़ी है। मेरे पास पहले प्रकाश का और वीरा का दोनों का गाड़ी था, अभी तो पुराना हो गया तो सेल आउट किया, अभी तो इसमें मार्को पोलो, सहारा और सत्यम का गाड़ी है। सर बॉडी बिल्डिंग में मतलब अगर हम देखें बस में, तो खासकर किसकी बॉडी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है सर आज के? देखो बॉडी बिल्डिंग का ऐसा है कि हर एक टाइम का ट्रेंड होता है। अभी आप 2012 के बाद का अगर देखेंगे ना, 2012 के बाद 2019-20 तक, तब प्रकाश और वीरा उनका एक नाम था कि आप बोलोगे बस बनाना है तो प्रकाश के पास बनाना है, वीरा के पास बनाना है जी। उसके बाद अभी कैसा हो गया, नए नए जो बॉडी बिल्डर्स है वो उठ के आ रहे हैं। और आज की डेट में महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे ना, सिटिंग कैटेगरी की बस में बात कर रहा हूँ मैं, सिटिंग कैटेगरी में आज सहारा कोच जी वो टॉप पे चल रहा है, क्योंकि सहारा कोच की एक जो बॉडी की जो बिल्डिंग है और उनके जो एक क्वालिटी है,
जी। और सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो इंटीरियर है जी वो बहुत उठ के आ रहा है सहारा कोच का। जी अगर स्लीपर बस की बात करेंगे तो स्लीपर बस में उसमें भी दो टाइप है, 2x1 2x2। तो उसमें अलग अलग बॉडी ऑपरेटर्स है। कई बॉडी ऑपरेटर्स 2x1 में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, और कई 2x2 के जो बिल्डर्स है उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा, ऐसा है। वो तो है। बट एक है कि सहारा कोच का मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा डिजाइन वाइज। इनके अभी सर आपके पास कि मेरा की बिल्ड, मेरा की भी है, डेक्स्टर भी है जी, दोनों वेरिएंट्स इनके पास अवेलेबल। हम आपको दिखाएंगे वो बाद में सर के साथ, एक्चुअली वो बस में जाके दिखे। बट एक बात तो होती है कि सर अभी जो बसेस आपको बनने के लिए जाती है, चेसिस आपकी निकल जाती है तुरंत, मतलब एक 15-20 दिन में चेसिस आ जाती है आपकी प्लांट से, और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग के लिए 3 महीने का समय लगता है। तो उस टाइम पे फाइनेंसेस ऑपरेटर कैसे मैनेज करते हैं? देखो, जो एस्टेब्लिश फाइनेंसर है या जिनको नॉलेज है, अभी उनको पता है जब हम फाइनेंस लेते हैं तो बैंक से जब हम फाइनेंस करते हैं तो मोस्टली जो बैंक्स होते हैं उनके साथ करेंगे तो वो बॉडी प्लस चेसी पे करते हैं जी। और उनको मालूम होता है कि बस की बॉडी जाने के लिए 3 मंथ्स का आपको टाइम लगता है जी। तो स्टार्ट के 3 मंथ्स है ना मॉनिटरिंग पीरियड पे होता है जी। तो स्टार्ट के 3 मंथ्स मॉनिटरिंग पीरियड पे हमें खाली इंटरेस्ट देना पड़ता है जी। और जब गाड़ी बन के आएगी 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स तो उसके बाद हमारा प्रॉपर EMI चालू हो जाता है। हाँ, लेकिन फाइनेंस अगर करेंगे फाइनेंस तो वो ओनली चेसी पे करते हैं और उनके पास मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता है। अच्छा, ये एक फर्क होता है, ये डिफरेंस होता है जी, कि फाइनेंस में और बैंक में। और बैंक में कैसा होता है कि बैंक में आपकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए, तभी वो बैंक आपको ये कर रहे हैं। फाइनेंस ऐसा होता है कि कोई भी नया आदमी आया ना, फाइनेंस उसको मतलब प्राइवेट फाइनेंस कंपनी उनको इजीली फाइनेंस कर देती है, लेकिन उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट और अदर चार्जेस बहुत होते हैं, लूट लेती है टेक्निकली, बहुत लूट लेते हैं जी। Yes. और सर अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सहारा मेरा की एक किसी कस्टमर को मुझे सहारा मेरा की खरीदनी है तो मैं टाटा की 16-18 लूंगा, मुझे सीटर बस में बनानी है, तो कैसे कितनी प्राइस जाती है मतलब मेरा की बनानी? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें वेरिएंट्स होते हैं कि आपको अगर टाटा का चेसी जो कुछ भी अगर आपको 45 सीटिंग में लेना है तो मॉडल अलग आएगा जी, 49 लेना है तो मॉडल अलग आएगा, उसमें भी 53 लेना है 5 मीटर मॉडल अलग आएगा। तो उनके हिसाब से, और उसमें भी आपको रेगुलर इंटीरियर चाहिए या प्रीमियम इंटीरियर चाहिए, एसी चाहिए, क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्राइस वेरी होता है। अगर आप रेगुलर एक प्रीमियम कैटेगरी का इंटीरियर लोगे, नॉन एसी बस आपको बनानी है 49 सीटर कैटेगरी में, तो आपको 25 से 26 लाख रुपए आज की डेट में सहारा में लग जाएंगे। बॉडी बन जाएगी, बॉडी में उसमें सीट आएगा, सब आएगा। उसमें भी आप जब उसमें एड ऑन्स करेंगे, एड ऑन्स क्या होता है कि रॉबर्ट का सिस्टम लगा लिया, अंदर 4K लेजर लगा लिया, स्मोकर मशीन लगा लिया, तो उस CCTV लगा लिया, तो वो अलग से होता है जी। यानी कि करीब करीब अगर हम पकड़ लेंगे 30 लाख की बॉडी बन रही है अपनी। 30 नहीं, नॉन एसी की कैटेगरी में 49 से बनेंगे ना तो 26 से 27 लाख की आपकी बॉडी बन जाएगी। अगर एसी में बनेंगे 4 लाख, तो उसका 4-5 लाख जो मॉडल आप एसी का परचेस करेंगे, जेटलैग के ले रहे, स्पैरोस के ले रहे, तो उस हिसाब से वो बढ़ जाएगा। और खाली एसी का प्राइस नहीं बनता, क्योंकि एसी हम लगा रहे, लेकिन बॉडी बनाते टाइम भी एसी की बॉडी में वो डक्टिंग वगैरह वेंट्स होते हैं, तो उसका भी प्राइस बढ़ता है जी। वो तो है। और सर जब बॉडी अगर आ गई, अपनी चेसिस भी आ गई, तो इसमें मतलब कितना हम डाउन पेमेंट कितना करते हैं शुरुआत में इस बसेस में? देखो, हर एक का अलग अलग मेथड होती है जी। अभी हम कोई भी जो एस्टेब्लिश ऑपरेटर है वो 35% तो भी मिनिमम ऑफ डाउन पेमेंट रखते ही है, क्योंकि 100% लोन हम भी नहीं रखते जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात क्या होती है कि हमारा एक टारगेट रहता है कि 3 to 4 ईयर्स में हमें वो गाड़ी पूरा नील करनी पड़ती है। और कौन सा भी बिजनेस आप चला लो, कि हमारा जो ऑपरेटर्स है सबका एक ही फंडा है कि जब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 गाड़ी है तो उसमें 6 गाड़ी आपकी लोन पे रहेगी, 4 गाड़ी आपका नील रहेगा। तो लेकिन वो 10 गाड़ी मिलके 6 गाड़ी का लोन पे करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। ये तो सही बात है। ये होता है, एक गाड़ी पे एक ही गाड़ी है, उसी गाड़ी का लोन वो एक ही गाड़ी मुश्किल हो जाता है, भर सकती है लेकिन मुश्किल हो जाता है। हमारे एक ऑपरेटर दोस्त है, उनका टिपर का बिजनेस है बेसिकली। अच्छा। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि सागर भाई, जो नील गाड़ी का मजा है ना वो अलग ही होता है, अलग होता है। मतलब ऑपरेटर के लिए वो एक सबसे अच्छी चीज होती है कि उसकी सबसे, आपको एक बात बताओ, जो गाड़ी नील होती है जिसके ऊपर लोन नहीं होता ना, वो हमारा हुक्म का इक्का होता है जी। हुक्म का इक्का होता है वो हमें जब हमारा ऐसा पकड़ के चलो स्लैक सीजन होता है या फिर पीक सीजन होता है, दोनों टाइम में वो गाड़ी साथ देती है हमारी जी। स्लैक सीजन में भी साथ देती है और पीक सीजन में तो बहुत साथ देती है। यस, सही बात है जी। और सर अभी आपके पास 16 गाड़ियों का फ्लीट है,
तो इनका मेंटेनेंस वगैरह शेड्यूल वगैरह आप कैसे करवाते हैं? देखो अभी हर एक गाड़ी का अलग अलग है। जैसे कि आप में मेरे पास जितना फोर्स का गाड़ी है उसका तो कंपलसरी 10,000 किलोमीटर में करना पड़ता है, लेकिन अभी जो बड़ा गाड़ी है ना टाटा का, आइशर का पकड़ के चलो, उनका भी सर्विस इंटरवल बहुत बड़ा हो गया है। अभी पहले जैसा था हम 30,000 किलोमीटर में ऑयल बदली, व्हील ग्रीसिंग वगैरह सब करते थे। अभी टाटा की गाड़ियों को तो व्हील ग्रीसिंग का झंझट, THU बेरिंग आ गई है, व्हील ग्रीसिंग का तो बात ही खत्म हो गया। और जो सर्विस इंटरवल है वो भी अभी 80,000 किलोमीटर का आ गया है। अच्छा, यस। तो उसके फायदा है मतलब ऑपरेटर का? फायदा यानी क्या होता है, एक तो पैसा कम लगता है, दूसरी बात कि इंटरवल बढ़ गया, इसकी वजह से एक ऐसा पकड़ के चलो हमारी 8 महीने में एक बार गाड़ी शोरूम में जाएगी, जब जाएगी तो ऑयल बदली वगैरह सब करके आएगी। अच्छा। घड़ी घड़ी हमको शोरूम नहीं जाना पड़ता। और आप मतलब उस हिसाब से प्लानिंग करते होगी कि स्लैक सीजन में गाड़ी जाए, मतलब 100%। जैसे वैसी गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहेगी? नहीं, एक्चुअली हमारा टारगेट ऐसा ही होता है कि कोई भी ऑपरेटर हो, उनका आप पैटर्न स्टडी कीजिए। वो जब गाड़ी खरीदेंगे ना तो उसी टाइम खरीदेंगे कि वो चेसी जाके बॉडी बिल्ड करके सीजन के पहले आती है जी, फिर सीजन में चलेगी और सीजन खत्म होते होते उसका सर्विस इंटरवल आ जाता है। ऐसा हर एक का पैटर्न होता है जी, वो तो है सर। यस जी, तो इस प्रकार से जो मतलब जो पैकेज रूट परमिट बस सिस्टम है, पैकेज परमिट बस सिस्टम जो है इस प्रकार से वर्क होता है। अभी हम सर के साथ डायरेक्ट उनकी पार्किंग में जाएंगे, जैसे पास में ही है, तो उनकी जो एक्चुअल बसेस है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने महालक्ष्मी ट्रैवल्स के पार्किंग में, राहुरी में। तो सर अभी आपके जो व्हीकल से थोड़ी बात बताइए। अभी ये जो है ये मेरा टाटा का व्हीकल है, ये 49+1 सीटिंग AC बस है ये जी। तो ये AC कैटेगरी में है। ये सहारा कोच का डेक्स्टर मॉडल है। अब ये प्रीमियम इंटीरियर में है इसका, और ये फुल्ली AC और एयर सस्पेंशन बस है जी। बहुत अच्छा बना है, और खासकर सहारा कोच की तारीफ करना चाहूँगा मैं। डिज़ाइन वाइज ये बहुत शानदार लगी बस। और सर सहारा की जो बस बॉडी बिल्डिंग क्वालिटी है कैसे है इनकी, मतलब अभी आप खुद देखो, आप इधर से अगर देखेंगे पीछे तक तो आपको ये सब वन पीस में लगेगा। बाकी बहुत सारे नाम नहीं लूंगा मैं, बस बॉडी बिल्डर होते हैं, ये जो है वो ऐसा बीच में ऊपर 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 आता है, पैनल्स में गैप होता है, अनइवननेस होता है। ये इनका कलर फिनिशिंग, इनका पैनल्स, ये सब एकदम फिट एंड फिनिश क्वालिटी में होता है। और AC है? ये AC गाड़ी है, AC प्लस हमने स्लाइडिंग रखी है क्योंकि हमारे इधर 12 मंथ तो AC चलेगा नहीं जी, तो नॉन AC भी चलनी चाहिए, इसलिए हमें 2-in-1 किया है। AC भी और स्लाइडिंग भी, दोनों कस्टमर्स को कैटर कर पाएंगे। यस यस यस। और कौन सी सर अपने पास गाड़ियों में? अभी ये SML है, स्वराज माजदा, ये प्रीमियम कैटेगरी में है AC व्हीकल। अच्छा, प्रीमियम कैटेगरी का है ये प्रीमियम कैटेगरी में है। उसके बाद आएगी ये अर्बानिया। सर SML एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब इसे मैंने लाइफ में पहली बार गोवा में देखा था सर। उस टाइम पे गोवा में ऐसे होटल्स वगैरह वाले बहुत सारे यूज करते थे। तो इस मॉडल का मतलब अगर देखा जाए तो फीडबैक कैसा है सर आपकी? देखो, एज अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा सा उनको वर्क करने की जरूरत है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बस उन्होंने जो बनाया है जी, जो कस्टमर का कंफर्ट है वो बहुत बढ़िया है इसमें। कंफर्टेबल, अच्छा कंफर्टेबल, क्योंकि इसमें जो सीट्स उन्होंने लगाए हैं जी, वो वाइडर सीट्स है और उसमें लेग स्पेस ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ। तो ये एक फायदा है इसका कि SML एग्जीक्यूटिव का। और सर अभी आपकी जो अर्बानिया है सर, ये तो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है अर्बानिया। अच्छा, अभी मतलब दोस्तों क्या है ना, समर सीजन है, थोड़ा सा धूल वगैरह बहुत सारी, क्योंकि इनके बगल में हाईवे है तो उसके से काम चलते रहते हैं, तो धूल बहुत उड़ती रहती है। बट मेजोरिटी गाड़ी इनकी फ्लीट नया है इनका मेजोरिटी। तो सर अर्बानिया ये कितनी सीटर की है? ये 17+ ड्राइवर होता है, लेकिन अभी मैंने जब लिया था तो वो 17 बंद हो गया था, अभी ये 16+ ड्राइवर है। 16+ ड्राइवर है। यस। और सर आपके पास तो सबसे भारत की ट्रेंडिंग बस है टाटा मोटर्स की मार्को पोलो। ये बहुत ट्रेंडिंग बस जी, चाहे स्टाफ बस हो, टूर ऑपरेटर हो, मतलब जिनकी शुरुआत होती है, मतलब मेजोरिटी लोग इसी बस से शुरुआत करना चाहते हैं। 40 सीटर में शुरुआत करना है तो ये कितने सीटर की सर आपने? अभी ये 55 सीटर है, ये 3x2 वेरिएंट में है। 3x2 में बनाई हुई है। यस, ये मोस्टली जब चलती है तो ये शादी के लिए ज्यादा इसका डिमांड होता है, क्योंकि शादी में कैसा होता है कि वनडे में जब गाड़ी चलती है तो उनका एक ही मोटो होता है कि ज्यादा लोग उसमें जाने चाहिए। तो अभी ये कैटेगरी, क्योंकि ये जो मॉडल है अल्ट्रा 11.5/54 व्हील बेस, 11.6.54। वही। तो ये सबसे इकोनॉमिकल और जो है ना, इसका एवरेज बहुत अच्छा है। सर प्राइसिंग कितनी होती है इसके? ये देखो, आप अगर परचेस करने जाए ना तो ये आपको 36 तक जाएगी, 36 लाख तक जाएगी आपकी टोटल। और इसमें क्या है, एक बार लिया ना तो लो और डायरेक्ट चलाओ, ऐसा नहीं कि चेसी लो उसके बाद बॉडी बनाओ। ये फुल्ली बिल्टअप मॉडल में आता है। फर्स्ट डे से आप बिजनेस शुरू फर्स्ट डे से ही बिजनेस शुरू। ये AC में है सर? नहीं, ये नॉन AC कैटेगरी, इसमें AC भी आता है जी। एक बात तो है कि मतलब सर आपने टॉप एंड वेरिएंट लिया है। यस, क्योंकि यहाँ पे DRL वगैरह भी दिया, DRL वगैरह सब टॉप एंड, काफी अच्छे से इनका मतलब महालक्ष्मी में अगर आप देखेंगे, मतलब महाराष्ट्र में अगर आप कहीं भी इनकी बस देखते हैं
तो अपूर्व राज सर को जरूर याद करना, क्योंकि आपने इनका इंटरव्यू देखा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हमारे अभी लेटेस्ट जनरेशन स्टार जो टाटा मोटर्स की 1822/69 पे इन्होंने बनाए हुए। सर इसके बॉडी बिल्डर कौन है? ये इसके सत्यम कोच करके अहमदाबाद के। सत्यम कोच, बहुत बड़ा नाम है सर उनका। Yes. तो ये वोल्वो 9600 मतलब एक्चुअली हमने ना वॉल्वो 90 का रिप्लिका बनाया है। अभी आप मार्केट में जितनी वॉल्वो 9600 का रिप्लिका देखते हैं, इससे ये थोड़ा अलग कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जो शो है ना, आप देखेंगे फाइबर शो है। अच्छा। मेटल शो नहीं है। बहुत सारे जो रिप्लिका बनाते हैं वो मेटल शो बनाते हैं। ऑफ कोर्स मेटल थोड़ा सा स्टर्डी होता है और मेंटेनेंस में कम खर्चा आता है जी, लेकिन ये ओरिजिनल फाइबर शो है जो वॉल्वो का ओरिजिनल आता है। अच्छा, तो इसकी वजह से आप एक कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सच में वॉल्वो है या कोई और। जी वो तो है, मतलब जो उन्होंने मैच किया है ना डिजाइन, लिटरली मतलब बहुत एग्जैक्ट रिप्लिका बनाने की अच्छी खासी कोशिश की है। और लाइट्स वगैरह भी अच्छा है। तो सर ये जो रिप्लिका वाली अभी आप ऑपरेटर खुद है तो आपसे पूछ सकता हूँ ऑफिशियली, लाइट्स का सच में थोड़ा अच्छा है सर इसका? नहीं, एक्चुअली इसका अच्छा नहीं होता, लेकिन हमने क्या इसमें ना एलईडी अपग्रेडेशन किया है। अच्छा, इसलिए वो हमें एक्स्ट्रा लाइट बिठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जिनके पास अभी रियल ओरिजिनल वोल्वो 9600 उनका भी मैंने फीडबैक पूछा। नहीं, देखो आप एक समझ लो, जो ये होते हैं असेंबली जी, हैलोजन बल्ब, इसमें हैलोजन ही आते हैं। आप वॉल्वो परचेस करो या बाहर से बनाओ जी, अपग्रेडेशन हमें खुद करना पड़ता है। वो तो है जी। जिनके पास 9600 है वो भी खुद से अपग्रेडेशन करके लेते हैं। अच्छा, और सर अभी इसकी जो चेसिस की प्राइसिंग थी 1822/69 की, वो अपने मतलब फुल एयर सस्पेंशन के साथ ही गाड़ी, फुल एयर सस्पेंशन तो के साथ कितने की पड़ी थी सर आपको? ये मुझे उस टाइम पकड़ के चलो आप 38 तक गया था, क्योंकि मेरा जो ये गाड़ी का जो परचेस था वो जीएसटी का जो अभी स्लैब चेंज हुआ उसके पहले का परचेस था। अच्छा, तो आपका लॉस हो गया, मतलब थोड़ी महंगी परचेस कर लिया आपने। यस। अच्छा, और अभी जो मैंने उसके बाद किया है वो मुझे कम में आई। 3-4 लाख का फर्क पड़ा हुआ, 2-3 लाख तक फर्क, 3.5-4 लाख का डिफरेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बट कोई दिक्कत नहीं सर, एटलीस्ट मतलब आपकी जो बस है मतलब बन के बिजनेस पे रन शुरू हो चुकी है। यस। और ये कहाँ जाके आ चुकी है सर? मतलब अभी ये देखो, अभी ये कॉर्नर में कन्याकुमारी तक जा चुकी है। अच्छा, इधर ये गाड़ी अमृतसर तक जा चुकी है, मतलब अच्छा, पूरा आधा इंडिया तो घूम चुकी है। अच्छा, इसको अभी लेके दसरा के टाइम मैंने गाड़ी लाया था। अच्छा, दसरा के टाइम आप पकड़ के चलो 4-5 मंथ्स हो चुके हैं उसमें, अभी इसका 49,000 किलोमीटर हो चुका है। अच्छा, और सर अभी मतलब सर को बधाई देते था एडवांस में, क्योंकि आज जो मतलब सर जो है खासकर अहमदाबाद जाने वाली इनकी बस की नई डिलीवरी की, इनकी 17-18 मार्च को आई थिंक डिलीवरी। बट सर को हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे आपसे एक बार मिलना है, हमारे दोस्तों के लिए एक अच्छा वीडियो बनाना है, खासकर हमारे नए ऑपरेटर्स को एजुकेट करने के लिए। तो सर आपने बहुत से हमें दिखाया, समझाया, और खासकर आपका नॉलेज सर हमारे बहुत सारे भाइयों को मतलब काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगा सर। सर इसका इंटीरियर दिखाइए जरा। ओके, यहाँ आइए। तो दोस्तों आप जैसे कि अंदर आएंगे, इंटीरियर देख सकते हैं आप। सर आइए आप भी। सर वाकई मानना पड़ेगा, काफ़ी शानदार बस बनाई है। थैंक यू। तो एक सबसे पहला सवाल है, इसमें कर्टन्स क्यों नहीं है? नहीं, अभी देखो, हमारी जब गाड़ी ट्रिप से आती है तो हर ट्रिप के बाद, अगर बड़ा ट्रिप के बाद जब गाड़ी आती है तो हम कर्टन्स, इसके जो ब्लैंकेट्स है वो सब हम लॉन्ड्री को भेज देते हैं। अच्छा, अभी इसको 2-3 दिन गैप था तो दूसरा सेट हमने नहीं लगाया, वही आके लग जाएगा इसको। अच्छा, यस। यानी कि मतलब हमारे ऑडियंस को जो है ना पहले कंफ्यूज होता है तो हम पहले वो क्लियर कर देते हैं। नहीं, हर ट्रिप के बाद हम कर्टन्स वगैरह सब वॉशिंग के लिए भेज देते हैं। बहुत बढ़िया जी। और सर अभी बैठिए प्लीज यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको इसके बर्थ दिखाता हूँ इस बस के। मतलब अभी मेरी जो हाइट है वो 6 फीट की है, 6 फीट 1 इंच मेरी हाइट है। तो जैसे मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मेजोरिटी बसेस में मैं कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पाता हूँ, बट इसमें देखिए मैं यहाँ पर बैठने के बाद भी यहाँ पर इतना खासा स्पेस यहाँ पर बच रहा है। मतलब बैठ कर भी यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं, लेट कर भी यहाँ पर सफ़र हम कर सकते हैं। और एसी एंड नॉन एसी बसेस का मतलब एक कंटिन्यूस रन चलते रहता है। मतलब ये नॉन एसी प्लस एसी बस है, ऐसा समझ लीजिए आप। जिनको जब नॉन एसी सफ़र करना है तो आप विंडोज ओपन कर लीजिए, अगर आपको एसी रहते हो आप इसका एसी भी ऑन यहाँ से कर सकते हैं। और नॉन एसी में जब पैकेज पे चलती है बसेस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फैन भी दिया हुआ है जब नॉन एसी में चलती है तो, और खासकर काफ़ी कंफर्टेबली इसे बनाया गया है। और सर अपूर्व सर एक बात बताइए, मतलब आपने जब बस बनाने के लिए आप बॉडी बिल्डर के पास गए थे तो आपके माइंड में क्या क्या था कि ऑपरेटर को मतलब पैसेंजर को क्या क्या मिलना चाहिए? देखो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो बस चलती है पैकेज पे चलती है जी। जब पैकेज पे चलती है तो दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है। तो हमारा कैसा था कि लोग सिर्फ स्लीपर बस है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सो के जाते, बैठ के जाते, भजन करते, जो वारकरी लोग है वो भजन करते जाते। तो बस ऐसा होना चाहिए कि जब आप ऐसे बैठे हो, तो अभी देखो मैं ऐसा बैठा हूँ तो मुझे ये ऊपर मैं इजीली बैठ सकता हूँ जी। आप बहुत सारे बसेस देखेंगे उसमें ऐसा बैठ नहीं सकते, ऐसा होके बैठना पड़ता है। तो इसमें कैसा बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, और मतलब एकदम एक फैमिली की जैसा साथ में मिलजुल के ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने बनाया। अभी जो चीजें हमें चाहिए बस में कि हर एक पैसेंजर का सेपरेट चार्जिंग पॉइंट लिया है, ये भी हमने 3 पिन इसलिए दिया क्योंकि आप देखेंगे
किसी के पास एप्पल होता है, किसी के पास सैमसंग होता है, हर एक का चार्जिंग स्पीड, एडाप्टर और सब अलग होता है। इसलिए हमने ये AC करंट दे दिया। इसकी वजह से आपके हिसाब से आपका जो एडाप्टर आप लगाओ, आपके हिसाब से एप्पल होगा तो एप्पल, सैमसंग होता तो सैमसंग, आपके हिसाब से आप चार्ज लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप AC बुकिंग करेंगे तो AC वेंट है, अगर आप नॉन AC बुकिंग करेंगे तो भी आपके लिए हम फैन दिया है, और फैन भी हर एक का अलग अलग बटन दिया है हमने कि आपको अगर चाहिए तो लगाओ, नहीं चाहिए तो नहीं लगाओ। अच्छा, हर एक का दिया है। कॉमन कंट्रोल रहता है, तो मतलब ड्राइवर ही बंद करता है, ड्राइवर चालू करता है, तो उसमें क्या है, जिसको नहीं चाहिए तो उसको भी वो सेंड करना। इसके बाद हमने 18 इंच का इधर लगेज स्पेस दिया है। ये बहुत बढ़िया। आपका जो ट्रॉली बैग होता है वो आप नीचे बूट स्पेस है, उसमें रखने की जरूरत नहीं, आप इधर ही रख सकते हैं। इसका फायदा ऐसा है कि जर्नी जब चालू होती है, बस जब रनिंग होती है, तभी आपको कुछ अगर सामान चाहिए तो आप इमीडिएटली यहाँ से निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, और आपका लगेज हमेशा आपके पास होता है जी। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने मतलब देखिए, सत्यम कोच की भी इसमें तारीफ करता हूँ और आपकी भी तारीफ करना चाहता हूँ कि आपने जो गैंगवे स्पेसिंग रखा है ना, ये मतलब अब तक की सबसे बड़ा गैंगवे स्पेसिंग मैंने इस बस में देखा है। मतलब जब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो कुछ बसेस में आपने देखा होगा कि मेरे जो कंधे है ना, लिटरली मतलब ऐसे पूरे क्रैम्प हो जाते हैं, बस में चल भी नहीं पाते। बट यहाँ पर अगर आप देखें ना, एकदम इजीली आप चल पाएंगे, खुल पाएंगे। मतलब कि इमरजेंसी, इनके सब एनी इमरजेंसी कंडीशंस भी यहाँ से इवैक्यूएशन बहुत जल्दी हो सकता है। ये बहुत अच्छा बना है इन्होंने। और खासकर आप देखिए इंटीरियर वाइज तो मतलब कलर्स इसके इतने प्रीमियम लगते हैं, ये शेड इन्होंने जो चूज किया है, अभी वुडन फिनिश इधर दिया है और साथ क्रीम कलर का हमने कॉम्बिनेशन किया है जी। तो स्कूल ट्रिप्स के लिए जाती है गाड़ी? यस बहुत सारे आजकल जो स्कूल ट्रिप्स है ना, वो लंबे सफर के लिए अभी स्लीपर की डिमांड कर रहे हैं। सर हम तो मतलब उतने खुशनसीब नहीं थे कि हमारे टाइम पे स्कूल वाले जो ना हमें स्कूल बस में लेके जा 50-50 बंदों को ठूस के लेके जाते थे। बट आजकल की स्कूल वालों के बच्चों के बहुत मजे भाई, इतनी लग्जरी बसेस में उनको सफर करना मिलना पड़ता है। और सर अभी इमरजेंसी एग्जिट भी इसमें मौजूद है। अभी इसमें जो नए रूल्स आए उसके हिसाब से यहाँ भी एक इमरजेंसी एग्जिट डोर है जी, उसके बाद वहाँ भी इमरजेंसी एग्जिट डोर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये गाड़ी नॉन AC होने की वजह से हर एक जो विंडो है वो इसका इमरजेंसी डोर है। क्या बात है। उसके बाद ये गाड़ी में FDSS फायर सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। क्या बात है। इंजन में अच्छा, FDSS फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम भी है। और स्पेशली सर मतलब हर चीज पर आपने खुद से पर्सनलाइज देने की कोशिश की है, वो अच्छी बात लगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने मतलब जो पैनल पार्ट्स यूज किए, मतलब यहाँ पर आपको स्क्रूज जो है ना बहुत कम विजिबल हो गए, क्योंकि ये जो है ना कुछ लोग लोहे के पाइप का लगाते हैं। नहीं, ये क्या होता है, ये रबर की वजह से क्या है, अगर किसका हाथ भी लग जाए ना तो भी लगता नहीं, वही 100%। अभी देखिए बुजुर्ग लोग बहुत सफर करते हैं, मतलब इसमें जो जाते हैं उनकी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर 4 धाम यात्रा वगैरह करने लगते हैं। किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता है भाई, क्योंकि मेरे दादाजी भी खुद किसान है, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या होता है ना, कि जो इतनी जिंदगी उनकी कमाई लेकर आते हैं, ट्रिप में जाते 4 धाम यात्रा करते हैं, जिंदगी की सफर करते हैं, तो उनको वैसा वाहन भी मिलना चाहिए। और सर आप इतना मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब उनको एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश की है। तो मतलब ऑपरेटर ने सिर्फ प्रॉफिट के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा इंसानियत भी देखनी चाहिए। बट अपूर्व सर। यस सर। अभी ये जो स्लीपर बस आपने दिखाई, अभी इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? अभी हम आपको एक प्रीमियम कैटेगरी का AC सीटिंग बस दिखाएंगे जी, अभी आप बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है जी। तो दोस्तों अभी हमें डेक्स्टर में सहारा की और खासकर इसका जो रोबोट का साउंड सिस्टम वो टेस्टिंग करेंगे आपको। सर कीजिए। बहुत प्रीमियम क्रिस्प साउंड है, क्लैरिटी अच्छा है, बहुत बढ़िया। कितने स्पीकर लगे हुए हैं अभी इसमें? देखो आप, कैबिन में 2 और पीछे 6 स्पीकर प्लस एक सबवूफर जी, बहुत बढ़िया। और ये सब स्पीकर जो है ना इक्वी डिस्टेंस पे प्लेस किए कि कम वॉल्यूम में भी हम क्रिस्टल क्लियर साउंड हर एक पैसेंजर को आ जाता है। सर एक बात तो कहना चाहूंगा, चलता फिरता डीजे, मतलब चलता फिरता जिसको आपने बना दिया बच्चों के लिए। और खासकर एक है कि जब गाड़ी में इतना तगड़ा साउंड सिस्टम हो, लेजर लाइट्स हो, भाई मतलब नाचने का किसका दिल नहीं करेगा यार, बहुत नेक्स्ट लेवल है। केरला में खासकर उनके मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की वजह से जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी उन्होंने बंद कर दिया, बट वो भी अभी वापस शुरू कर रहे हैं। बट सर बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आपने अपने महाराष्ट्र में AC बस आपके पास है। ये जो कैसा है, जो स्कूल ट्रिप्स में बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है ना, तो वो इसमें होता है। मैंने आपने जितने भी स्कूल ट्रिप्स किए, देखो डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी एंजॉय करते हैं लोग। बहुत बढ़िया बात है। इसलिए हमने जो एक सिस्टम किया है ना, स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सही है। अभी इसमें 32 इंच का एंड्रॉइड TV है जी, इसमें Amazon, Netflix, YouTube आप हॉटस्पॉट देख के कुछ भी चलाओ अपने हिसाब से। क्या बात। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है ना कस्टमर व्हीकल देखने के लिए आए इनके, मतलब टूरिस्ट अभी दिखाइए उनको सर, कोई दिक्कत नहीं। सर को अभी उनका काम करने देते। और सर बहुत बहुत धन्यवाद महालक्ष्मी ट्रैवल से श्री
अपूर्व त्रिपाठी सर आज हमारे साथ थे। तो सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम भी निकाला और खासकर हमारे ऑडियंस के लिए इतना अच्छा जानकारी आपने दिया। तो अगर आप महाराष्ट्र में या राहुरी में अगर आप आसपास रहते हैं, नासिक डिस्ट्रिक्ट या महाराष्ट्र में कहीं पे, अगर आपको टूरिस्ट बस की रिक्वायरमेंट हो और खासकर पैकेज सिस्टम के लिए, तो जरूर अपूर्व सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने महालक्ष्मी ट्रैवल्स का यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप कभी राहुरी आते हैं तो जरूर इनसे मिले, काफ़ी हम्बल पर्सनैलिटी और काफ़ी अच्छे से मतलब बताते हैं, खासकर इनकी पास बसेस के बहुत अच्छा फ्लीट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।